दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है बिहार एसआई का है, जो 42वां सेट है। 24 तारीख चौथा महीना 2022 का पूछी गई प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर्स है। एसआई का प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है। तो इस सेट का आपका पहला प्रश्न होगा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो आपका उत्तर होगा अपवर्तन, यानी ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो आपका उत्तर होगा बुल्गारिया, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। किसकी संगम पर है? तो इसका उत्तर होगा भागीरथी एवं भिलंगना, यानी ऑप्शन ए। किसी अर्धचालक ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? आपका उत्तर होगा घटती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण राजा तृतीय, यानी ऑप्शन सी। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका उत्तर होगा चौथी अनुसूची, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा कुल 24 है, यानी ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 1919 में, यानी ऑप्शन सी। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आपका उत्तर होगा 1971, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा एमाइलेज, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सी होगा। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो आपका उत्तर होगा विद्या, यानी ऑप्शन ए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा पेराम्बूर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टार्पिनोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में, यानी ऑप्शन ए। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो उसकी आयु का गुणनफल 147 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनफल कितना है? 147 है।
हम गुणनफल करेंगे तो 3 गुने 1 तुलना कर देना है। जिसका पूछ रहा है उसको निकालिए। पहले हम पुत्र का वर्तमान निकालते हैं, पिता पुत्र का, तब 3 से गुना कर देंगे और 1 से गुना करेंगे। पिता की उम्र 147 हो जाएगा। अब पुत्र की कितना, पुत्र क्या हो जाएगा 147, पिता की उम्र कितना हो जाएगा 147 गुने 3 से गुना करेंगे तो उसके बाद फिर 5 जोड़ के, 5 वर्ष बाद पूछे ना, तब 5 जोड़ देंगे और उसके बाद फिर काट के रेशियो में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो आपका उत्तर होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुनहरा धान, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंध है? तो ये रिलेशन से संबंधित है, तो क्या बनेगा पुत्र वधू बनेगा, यानी ऑप्शन ए। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मंदक रूप में, यानी ऑप्शन सी। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई CST, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा एनीमिया, यानी ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य में नहीं गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो आपका उत्तर होगा सतलज, यानी ऑप्शन बी। जोग जलप्रपात स्थित है किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर, यानी ऑप्शन डी। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुजुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखा था? मुनीस अल अरवा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो फरवरी 1922, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 24वां, यानी ऑप्शन ए। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पूगा घाटी स्थित है कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में, यानी ऑप्शन ए। कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो आपका उत्तर हो जाएगा मगध, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल में अमला कौन सा अधिकारी होता है? तो आपका उत्तर होगा जमींदार, यानी ऑप्शन डी। मुर्रा नस्ल किसका है? भैंस की, ऑप्शन बी। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जरीबा का, यानी ऑप्शन डी। जैन धर्म
23वां तीर्थकार कौन थे? आपको पूछा है 23वां, तो 23वां कौन हो? पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सड़क सीमा संगठन यानी BRO की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1960 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। अंकलेश्वर स्थित है, जो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है अवध राजा का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो आपका उत्तर होगा जिंक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा असम, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों के एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। पहले रोग होगा, उसके बाद अस्पताल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? भर्ती लेगा, उसके बाद उपचार होगा, तब निदान होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुलर झील, यानी ऑप्शन बी। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों का कितने सीट हासिल होना चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/10, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाली पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से 36 रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थल से बिलियन की बूंदे रिश्का निकलने लगती है। यह इस कारण होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका क्या होगा? मूल दाब के कारण, यानी ऑप्शन डी। संतलन काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा एक सैन था, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में स्थित है, यानी ऑप्शन डी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा साभोजिता, यानी ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में जंगली वासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा निषाद, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे देवास पासा स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो आपका उत्तर होगा पार्थेनियम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? तो आपका उत्तर होगा चालनी नालिका, यानी ऑप्शन सी।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा नायलॉन सिल्क का यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, स्वेथलिंग का किस खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1950 से 52 यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा एप्थल लेंस का यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो आपका उत्तर है सूती वस्त्र यानी ऑप्शन सी। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कामेट यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है? तो आपका उत्तर होगा 2017 यानी ऑप्शन डी। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा नागलपुरम यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, एक गैस कैल्शियम मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यह कौन सी गैस है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो आपका उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है यानी ऑप्शन सी। शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रेशम से यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आइकॉर्निया यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ईरान यानी ऑप्शन सी। वर्तमान में ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चादर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां यानी ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा पाली भाषा यानी ऑप्शन ए। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/12 यानी 14/24। काटिएगा तो 7/12 आ जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं यानी ऑप्शन
डी। आपका अगला प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो आपका उत्तर होगा संकिसा स्तंभ यानी संकिसा स्तंभ यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रसेल कार्सन यानी ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, अब 7 के पास 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इसका कितना होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 होगा यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, तिरैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बराकर नदी पर यानी ऑप्शन ए। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट के तहत यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनन के लिए जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आभरा के लिए। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका परिमाण समान रहता है। आपका उत्तर सी होगा, जो कथन सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर यानी ऑप्शन ए। रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है यानी ऑप्शन ए।